ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। मूलांक 7, लॉटरी खेलना, अननेसेसरी किसी चीज़ में पैसे लगाना आज आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। रिश्तेदार आपको पूरा सहयोग देंगे आज, और वाहन धीरे चलाइए, कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग बनते हैं। सेफ ड्राइविंग करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और शुभ रंग की अगर बात करें मित्रों, नीला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक 8, शनि का अंक है। गोल्ड या सिल्वर आज न खरीदें। लंबी दूरी की यात्रा भी अगर आज न करें तो अच्छा रहेगा मित्रों आपके लिए। और बड़ों की बात का सम्मान करें, आदर करें और उनका कहना माने। विशेष रूप से परिवार में, व्यापार में लाभ होगा। शुभ रंग की अगर बात करें तो काला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ है। मूलांक 9, मंगल का अंक। जमीन खरीदना और बेचना आज आपके लिए लाभदायक रहेगा। एग्जाम में भी सफलता मिलेगी और पुराने जो मुकदमे, कोर्ट कचहरी के विवाद जो चल रहे हैं, मुकदमे में भी सफलता आज आपको मिल जाएगी। और शुभ रंग की अगर हम बात करें तो लाल रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। दर्शकों, आप अगर आज लेट हमसे जुड़े हैं या फिर अभी अभी आपने टीवी सेट ऑन किया है अपना, तो आपको बता दूं आज हम मूलांक पर चर्चा कर रहे हैं और मूलांक के अनुसार किस अक्षर पर आपका नाम रखा जाना चाहिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं उनके नाम पर व्यक्ति अपनी संतान का नाम रखता है जी। ये सोचकर कि जिस तरह नेम और फेम उस फेमस पर्सनालिटी को मिला है, वैसा ही नेम और फेम हमारे बच्चे को भी मिले। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि वी हैड ए पर्सन, मतलब कि एक व्यक्ति है हमारे ऑफिस में, उनका भी नाम सचिन है। जैसा कि सचिन रमेश तेंदुलकर जो एक फेमस क्रिकेटर है हमारे इंडिया में, उनका नाम है। तो आपसे जानना चाहूंगा, वैसा ही क्या व्यक्तित्व उस व्यक्ति का भी हो सकता है जिसके नाम पर या फिर जिसके नाम से रिजेंबल करता हुआ नाम रखा गया है, जिस भी व्यक्ति ने रखा है अपनी संतान का? अर्पित जी, इस बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। जिस तरह से आज हमारे घर में जो रोटी बनती है तो वो हमारे लिए बनती है, किसी दूसरे के लिए नहीं। और अगर मुकेश अंबानी क्रूज के ऊपर जाके 1000 करोड़ की पार्टी देते तो वो मुकेश अंबानी के परिवार के लिए, हमारे लिए नहीं, या किसी अन्य मुकेश के लिए नहीं। तो दर्शकों, ये एक विशेष और बहुत गहन की, और जो माता पिता हैं या जो बनने वाले उनके लिए विशेष ध्यान में रखने वाली बात है कि आप अपने संतान का जो नामकरण है वो उसके मूलांक के अनुसार जो अक्षर आज हमने आपको नोट करवाए उनके ऊपर रखिए। किसी फिल्म स्टार या अन्य किसी के ऊपर रखना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में जो उनके ग्रह रहते हैं वो उसी के अनुरूप प्रोग्रेस करता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी के नाम के ऊपर अपना नाम रख दिया और वो वैसा बन जाएगा। हम जिंदगी भर इस वहम में जीते चले जाते हैं कि कुछ अच्छा होगा, वो अच्छा नहीं होता। आपकी मेहनत ही आपको एक मुकाम हासिल करवाती है, किसी के सहारे से आप नहीं चल सकते। और कहीं ना कहीं जो लोग धार्मिक नाम रखते हैं, क्रिकेटर के नाम रखते हैं, फिल्म स्टार के नाम रखते हैं, वो उनका एक अपना पर्सनल लुकआउट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मूलांक के अनुसार अपने पुत्र का नामकरण कीजिए और कहीं ना कहीं धार्मिक नाम रखिए और कहीं ना कहीं यूनिक नाम रखिए जिनका एक प्रभाव क्षेत्र संतान के ऊपर रहे। लेकिन अननेसेसरी के भड़कीले या इस तरह के नाम आजकल लोग रख रहे हैं जिनका तात्पर्य ही लोगों को, खुद को, स्वयं को मालूम नहीं है, तो उनसे भी थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। कैलाश जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी हैं जैसलमेर से, जो कि अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पुत्र की जन्म की तारीख है 18/3/1993। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय माता जी की। जय माता दी जी। आप पंडित जी, पढ़ाई उसने बच्चे ने कर ली ग्रेजुएशन, आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, तो किस सेक्टर में इसको नौकरी मिलेगी और कब तक मिलेगी? किस सेक्टर में इसको प्रयास करना चाहिए? 18 का अंक 1 और 8, 9 का अंक मंगल का बनता है महेंद्र जी आपके पुत्र का। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं में दिल खोल के अगर ये ईमानदारी के साथ अगर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करें तो भरपूर इसके IAS या RS बनने के योग बनते हैं। मेहनत में कमी की तो फिर सफलता बहुत दूर चली जाएगी। और कहीं ना कहीं गणेश पूजा, भगवान श्री गणेश की पूजा करवाइए, बहुत लाभ रहेगा। कैलाश जी, आपसे एक सवाल है मेरा, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जिस अक्षर पर व्यक्ति का नाम आता है और न्यूमरोलॉजी के अनुसार जिस भी व्यक्ति, मतलब जिस भी डेट को उसका जन्म हुआ है, तो उस अक्षर में और उस अक्षर में अगर डिफर आता है, थोड़ा अंतर आता है, तो फिर किस अक्षर पर नाम रखना चाहिए व्यक्ति को अपनी संतान का, वो जानना चाहूंगा आपसे।
एस्ट्रोलॉजी की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें, 90% तो सेम ही रिजल्ट रहता है। दोनों ही ज्योतिष शास्त्र की विद्या हैं, सड़कें अलग अलग है, मंजिल दिल्ली तक ही पहुंचती है। तो उस कंडीशन में यही कहना चाहूँगा, आप कहते हैं 1 से लेके 4 अंक के जो नाम रहते हैं वो पंडित जी या जो भी गुरु महाराज रहते हैं वो रखते हैं, और 5वां नाम कहीं ना कहीं परिवार विशेष के माता पिता को रखने का भी अधिकार रहता है। लेकिन आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो नाम का अक्षर आपका निकल रहा है उसी पे रखें, अन्यथा छेड़छाड़ न करें। आपका जिसमें विश्वास है, जैसे कुछ लोग गणेश पूजा में विश्वास करते हैं, कुछ हनुमान पूजा में विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों ही भगवान सभी को फायदा देने के लिए, ये भी ज्योतिष शास्त्र की दोनों विद्याएं, आप दोनों में से किसी को भी अगर फॉलो करके नाम रखते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन भड़कीला नाम न रखें। कैलाश जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से मेल आते हैं, पर समय की कमी के चलते हम ले नहीं पाते हैं मेल। हमारे पास ऐसा ही एक मेल प्राप्त हुआ था मोहित जी का, जयपुर से, जिनकी जन्म की तारीख है 11/5/1992। कैलाश जी, आपसे जानना चाहते थे कि उनका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा और वो व्यवसाय करें और या फिर जॉब करें, इस बारे में जानना चाहते थे आपसे। मोहित जी, 11 तारीख 1 और 1 2 का अंक बनता है। कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से या तो कॉरपोरेट के क्षेत्र के अंदर आप नौकरी कीजिए, या कहीं ना कहीं आप होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय कर सकते हैं। ये दोनों क्षेत्र आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेंगे। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि पहले तो जैसा अभी भी आपने जिक्र किया था, लोग भगवान के नाम पर नाम रखा करते थे अपनी संतानों के, पर आजकल थोड़ा चेंज हुआ है जो परिपाटी है। आजकल लोग बड़े भड़कीले नाम रखते हैं, बड़े स्टाइलिश नाम रखते हैं बच्चों के, तो कितना सही है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है उनसे बच्चों के जीवन पर, आने वाले भविष्य पर, वो जानना चाहूंगा आपसे। सिर्फ एक नाम विशेष की बात की जाए तो कहीं न कहीं उस नाम का, वो नाम जहाँ से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका उसके प्रभाव क्षेत्र में उसका प्रभाव रहता है। अगर सपोज किसी महिला का नाम गंगा है और उनका नाम गंगा रखा गया, तो गंगा की जो उत्पत्ति में भागीरथ को शिव लाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, तो गंगा नाम की जो महिलाएं रहती है उनको संघर्ष करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं परिवार जीवन में तो सफल रहती है, लेकिन शुरुआत उनके जीवन भर संघर्ष में चलती रहती है। लेकिन आजकल कुछ लोग भड़कीले नाम ऐसे अर्णव और आह्वान इस तरह के नाम रखते हैं, जिनका उच्चारण करने में उनके संतान को बहुत दिक्कत होती है, और कहीं ना कहीं ये जो नाम रहते हैं वो उनके पारिवारिक जीवन को बहुत दूर करते हैं। आज आपने देखा होगा बहुत से संतान अपने माता पिता से दूर रहती है, पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है, तो कहीं न कहीं नाम का भी विशेष रूप से प्रभाव रहता है। आप अपने बच्चे का नाम ऐसा रखिए जिसे उच्चारण करने में उसे भी सहूलियत रहे, और कहीं न कहीं वो अपने नाम की अच्छी शिक्षा ले सके। जिस नाम का कोई तात्पर्य नहीं होता, फिर उसको रखने का मंतव्य भी कुछ नहीं है। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। न्यूमरो टिप्स, ये हमारे सभी दर्शकों के लिए एक लाभदायक चीज़ है। आप किसी चीज़ को माने या ना माने, अगर न्यूमरो टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो भी आपको विशेष रूप से बहुत लाभ रहेगा। हर व्यक्ति को अपने घर को कोई न कोई नाम जरूर देना चाहिए। आज हमने नाम के ऊपर ही चर्चा की थी, तो कहना चाहूँगा हर व्यक्ति को अपने घर का नाम रखना चाहिए, और जो भी नाम रखे, आप भगवान के नाम पे रखते हो, अपने माता पिता के नाम के ऊपर रखते हो, या संतान के नाम के ऊपर रखते हो, जो भी नाम रखो उसको लाल रंग के फॉन्ट में, और जिसका बैकग्राउंड है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। वो आप नेम प्लेट बनवा के अपने घर के ऊपर लगाइए, और कहीं ना कहीं अपनी नेम प्लेट भी घर के ऊपर जरूर लगाइए। आपके नाम का भी प्रभाव आपके घर के ऊपर रहेगा, और आपके ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, तो सुख शांति ऐश्वर्य का वास आपके घर में रहेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। कैलाश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे जितने भी जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी दर्शकों का। जय श्री कृष्ण। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।